कराची में दुकानदारों की मनमानियां, सरकारी कीमतों पर आटे की फरोख्त बंद कर दी। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। 2.5 नंबर आटा 54 रुपए किलो की बजाय 70 रुपए किलो में फरोख्त। फाइन आटा 72 की बजाय 85 रुपए में मिलने लगा। 2.5 नंबर आटे के 10 किलो के थैले की एक्स मिल कीमत 670 रुपए। फाइन आटे के 10 किलो के थैले की एक्स मिल कीमत 720 रुपए है। सरकारी निरखों पर अमल दरामद कौन कराएगा? शहरी सरापा सवाल बन गए। शहर कायद में महंगाई का तूफान, शहरी परेशान। समोसे और पकोड़े तलना, खाना तैयार करना भी मुहाल। कुकिंग ऑयल आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। खुला तेल 440 रुपए लीटर तक पहुंच गया। कंपनियों का फी लीटर तेल 504 रुपए तक दस्तयाब। खुला तेल सस्ता हुआ है, दुकानदारों का दावा। शहरी कहते हैं कंपनियों का तेल हो या खुला, सभी महंगे हैं। रमजान और मुबारक में भी गिरां फरोश बेलगाम। टमाटर के मनमाने रेट्स ने शहरियों के होश उड़ा दिए। सरकारी कीमत 138, शहर में 160 रुपए किलो में फरोख्त। लीमू की कीमत सुनकर शहरियों के दांत खट्टे हो गए। सरकारी में 333 रुपए, बाजार में 600 रुपए किलो में दस्तयाब। लहसुन की सरकारी कीमत 233 और अदरक की 153 रुपए किलो। मार्केट्स में लहसुन और अदरक 400 रुपए किलो तक मिलने लगा। मुनाफाखोरों का शहरियों को लूटने का नया तरीका। अंडों के खरीदारों को चूना लगाने जाने का इंकशाफ। दुकानदार कम वजनी अंडे महंगे दामों बेचने लगे। अंडे का वजन 45 ग्राम, कीमत 60 ग्राम की वसूल की जाने लगी। होलसेल में 60 ग्राम के अंडे 130 रुपए दर्जन दस्तयाब। दुकानदार 45 ग्राम के अंडे 10 रुपए महंगे फरोख्त करने लगे। कराची में इंतजामिया गिरा फरोशी के खिलाफ हरकत में आ गई। डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी के डिफेंस और दीगर इलाकों में छापे। 2 बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर सील कर दिए। डिप्टी कमिश्नर ने 50 से ज्यादा अशिया जरूरिया की दुकानों पर प्राइस लिस्ट भी चेक की। महंगी अशिया फरोख्त करने पर वार्निंग भी दी। सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के बायस गुज़श्ता हफ्ता रुपये पर भारी। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 189 रुपए की बुलंद तरीन सतह तक ट्रेड हुआ। अदालती फैसले के बाद जुम्मे को डॉलर 188.18 की बुलंद तरीन सतह से गिरकर 184.68 रुपए पर बंद हुआ। बैरूनी कर्ज और दीगर अदायगी पर स्टेट बैंक के ज़खायर में 72.80 करोड़ डॉलर की कमी हुई, घटकर 11.31 अरब डॉलर रह गए। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ। गुज़श्ता हफ्ते स्टॉक मार्केट में मंदी के बादल छाए रहे। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 707 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1.6% की कमी से 44,444 पर बंद हुआ। एक हफ्ते में 26.10 अरब रुपए मालियत के 70.32 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 125 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। मार्केट कैपिटलाइजेशन घटकर 7474 अरब रुपए रह गई। बरामद कुनंदगान पॉलिसी बार बार तब्दील होने पर शदीद परेशान। स्टेट बैंक की नई शरह सूद पर इज़हार तशवीश। अफीफ सदीकी का कहना है एक्सपोर्ट रिफाइनेंस की शरह में 50% का इजाफा कर दिया गया। ये फैसले पाकिस्तान की बरामदात की रफ्तार को कम कर देंगे। मौजूदा हालात में पैदावारी लागत बुलंद सतह पर पहले ही पहुँच चुकी। शहर कायद में रिक्शा मालिकान शहरियों की जिंदगियों से खेलने लगे। रिक्शों से पेट्रोल की टैंकियां गायब कर दी गईं। इंजन को डायरेक्ट पेट्रोल 1.5 लीटर की बोतल से सप्लाई किया जाने लगा। पेट्रोल की बोतलें मुसाफिरों की जिंदगी के लिए खतरा बन गई। बोतलें लगाना हमारी मजबूरी है। टैंकियों में पेट्रोल पूरा नहीं मिलता, बोतलों में खुद देख लेते हैं। रिक्शा ड्राइवर्स की अनोखी मंतक। हुक्मरान जमातों ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं एमक्यूएम और पीटीआई ने मिलकर 2017 की जाली मर्दमशुमारी की मंजूरी दी। जमात इस्लामी की हुकूक कराची तहरीक जारी है। कराची के अवाम जमहूरियत और इमरान खान के साथ खड़े हैं। सदर तहरीक इंसाफ कराची बिलाल गफ्फार कहते हैं कराची वालों को पैगाम देता हूँ, आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहते हैं, गुलामी से आज़ादी चाहते हैं तो इमरान खान का साथ दें। फैसला कोई मरहला है, पाकिस्तान के बका के लिए खड़े होना है। अरसलान ताज ने कहा कि अरबों रुपए एमक्यूएम ने विफाक से तरक्याती कामों के लिए लिए।
ईसाई बरादरी की जानिब से इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब की आला मिसाल कायम। सदर के चर्च में इफ्तार डिनर का एहतमाम। मर्द ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आला सानवी तालीमी बोर्ड ने सालाना इम्तहानी पर्चे बराए 2022 का खाका जारी कर दिया। तलबा मॉडल पेपर्स की मदद से अपने पर्चों की तैयारी कर सकेंगे। आइंदा इम्तहान में पर्चे का पहला हिस्सा कसीर और इंतखाबी सवालात, दूसरा हिस्सा मुख्तलिफ जवाबात के सवालात पर मुश्तमिल होगा। पर्चे का तीसरा हिस्सा तफसीली जवाबात के सवालात पर मुश्तमिल होगा। मिलीर के आवाम की सहूलत के लिए नया डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स दफ्तर खोल दिया गया। कमिश्नर कराची ने कॉम्प्लेक्स अफसर का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया है। इकबाल मेमन का कहना है कि आवाम के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। कॉम्प्लेक्स में अवामी सहूलत सेंटर भी कायम किया गया। केपीटी से पहली बार बेल्जियम को पाकिस्तानी चावल की बड़ी खेप बरामद। बड़ी मिकदार में चावल बरामद होने से ज़र मुबादला आएगा। केपीटी के मुताबिक चावल के दीगर बरामदी कार्गो की केपीटी आने की तवक्को। नया नाजिमाबाद रमजान फुटबॉल टूर्नामेंट। अब्दुल एफसी ने गोल्स की बारिश कर दी। बनारस यूनाइटेड को 8 गोल से शिकस्त का सामना। आसिफ खान ने हैट्रिक, हबीबुर रहमान ने 2 गोल स्कोर किए। इवेंट में 12 टीमें शरीक। फाइनल 19 अप्रैल को होगा। और शहर कायद से सायादार दरख्तों का तेजी के साथ खात्मा। लम्हा फिक्रिया। मारूफ शाहराहों से कदीम दरख्त काट दिए गए। कदीम और सायादार दरख्त अब सिर्फ पार्कों में ही रह गए।